गुड इवनिंग यू ऑल। सो आगे हमें कंटिन्यू करना है, लिक्विड प्रेशर हम लोग पढ़ रहे थे, यहां तक कोई डाउट नहीं है ना किसी को? चलिए आगे टॉपिक लिखिए। फर्स्ट टॉपिक होगा आज का हमारा, व्हाट इज बायोंट फोर्स। इसी को हम लोग अपथ्रस्ट कहते हैं। सारे लोग मेरे साथ लिखते जाइए फास्ट, ठीक है? यही बाद में कुछ आपका होमवर्क बन जाएगा। व्हाट इज बायोंट फोर्स और अपथ्रस्ट। सेकेंड, व्हाट इज बायोंसी। थर्ड, what is Archimedes principle। फोर्थ, applications of Archimedes principle। What is density। और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा, What do you mean by रिलेटिव डेंसिटी। आप सबको एकदम फास्ट ये राइट कर जाना है, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। लिख लिए सारे लोग? बढ़े? तो ये आज का हमारा क्वेश्चन है। और अगर आप सीबीएसई की बात करें तो सीबीएसई में ये सब पढ़ना नहीं है, सीबीएसई में ये 9th में पढ़ना है। लेकिन मैंने आपके जैसे कहा था कि फिजिक्स में हम लोग कुछ कुछ एडवांस टॉपिक हमेशा कवर करेंगे, तो और ये समझ में आ जाएगा। कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आने वाला, सिंपल चीजें हैं। तो ये आपके स्कूल एग्जाम में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन एडवांस नॉलेज के लिए आपको ये टॉपिक जानना चाहिए। तो फर्स्ट टॉपिक वी हैव फॉर टुडे, बायोंट फोर्स और बायोंसी। देखो लिक्विड प्रेशर की हम लोग बात कर रहे थे। लिक्विड में एक और चीज क्या है ना, कि सपोज किया जाए ये कोई आप टैंक ले रखे हैं या फिर इस तरीके का एक बर्तन है, और इसमें आप पानी ले रखे हैं, वाटर है। मुझे एक चीज बताइए आप लोग, अगर इस बॉडी में, वाटर बॉडी में, हम कोई दूसरा बॉडी, दूसरा ऑब्जेक्ट, जैसे नदी है, नदी में पत्थर फेंके, इस वाटर बॉडी में या वाटर के बर्तन में, पॉट में, अगर कोई बाहर से कोई ऑब्जेक्ट ये चॉक फेंके, तो ये लिक्विड क्या करेगा? और कुछ? और कभी कुआं से पानी निकालें आप लोग? अरे ऐसे झूठ बोलेगा, कब तुम कुआं से पानी निकाल लिया बच्चा? हाँ निकाला है? क्या फील किए? क्या फील किए? क्या फील किए हैं कुआं से पानी निकालने टाइम? ये फील कीजिएगा, अगर ये कुआं है और अगर ये बाल्टी है और अगर ये रस्सी है और कुआं से जब आप पानी निकाल रहे होंगे, तो आप ये एक्सपीरियंस करेंगे कि जहां तक पानी है वहां तक ये बाल्टी आपको हल्की लगेगी। ये बाल्टी आप डाल दिए और रस्सी से बांध के ऐसे, और इससे पानी निकाल रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? पानी मतलब कुआं से जब पानी आप निकाल रहे होते तो बाल्टी गया पानी में, फिर बाल्टी को आप ऊपर करके ला रहे हैं, तो जहां तक कुआं का पानी होगा ये बाल्टी थोड़ा थोड़ा आपको हल्का लगेगा,
और जैसे ही पानी से बाहर ये बाल्टी आएगा, ये बाल्टी आपको थोड़ा सा भारी लगने लगेगा। अगली बार जब आप पानी निकालिएगा कुआं से, इसको एक्सपीरियंस कीजिएगा, ऐसा ही होता है। 1 मिनट। हाँ यस सर। नहीं, हम तो क्लास शुरू किए हैं अभी फिजिक्स का। रात में करते हैं 10 बजे तक। ठीक है। तो आप ये फील करेंगे, होता क्या है ना, क्यों ऐसा होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिक्विड के पास बहुत प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है। उसमें एक प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी, ये सिर्फ पानी की बात नहीं है, पानी मैंने एज एग्जांपल यूज किया है, किसी भी लिक्विड में जब आप कोई दूसरा बॉडी डालेंगे तो लिक्विड का ये प्रॉपर्टी होता है, वो उस बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगा। मींस अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया जाएगा, और उसी फोर्स को आप बायोंट फोर्स कहते हैं। इसका दूसरा नाम मैंने अपथ्रस्ट लिखा है। अप का मतलब क्या होता है, ऊपर, और थ्रस्ट क्या होता है आप सब जानते ही हैं, पढ़ चुके हैं ना, थ्रस्ट फोर्स ही है। तो किसी भी लिक्विड के द्वारा किसी भी ऐसे बॉडी पर लगाया गया फोर्स जो उसी में इमर्ज कर रहा हो, अब थ्रस्ट कहलाता है या बायोंट फोर्स कहलाता है। द फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड इन अपवर्ड डायरेक्शन ऑन अ बॉडी इमर्ज्ड इन इट इज कॉल्ड बायोंट फोर्स और अपथ्रस्ट। जब कभी किसी भी लिक्विड में कोई भी बॉडी डाला जाता है तो लिक्विड के द्वारा ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाया जाता है। इस फोर्स को अपथ्रस्ट कहते हैं या फिर बायोंट फोर्स कहते हैं, दोनों सेम है, कंफ्यूज मत होइएगा। और लिक्विड के इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, बायोंसी। जब आप फोर्स की बात करेंगे तो बायोंट फोर्स कहेंगे या अपथ्रस्ट कहेंगे, और जब प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो बायोंसी कहेंगे। आ रहा समझ में? इसको थोड़ा समझने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे ना ये आपका घर है और घर में बाहर से कोई बॉडी आया, बाहर से कोई चोर वोर आ गया, तो आप उसको बैठाएंगे, कोल्ड ड्रिंक ऑफर करेंगे कि उसको भगाएंगे? कोल्ड ड्रिंक ऑफर करेंगे। अरे चोर है, भगाएंगे पक्का। ऐसा ही कुछ लिक्विड का मतलब, ये समझने के लिए है, ऐसा मतलब सोचता नहीं है लिक्विड। लिक्विड में अगर कोई बॉडी डाला गया, लिक्विड को लगता है लिक्विड तो इतना ही दूर में कंप्लीट था, यही इसका परिवार है, ये कंप्लीट यही है। बाहर से कुछ आउटसाइडर आया जिसको ये नहीं जानता, तो ये चाहेगा कि ये बाहर जाए, और इस चक्कर में ये ऊपर डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। मैंने डिस्कशन शुरू इस बात से किया था कि कुआं से पानी निकालने टाइम बाल्टी पानी के लेयर तक हल्की क्यों लगती है। यहां ये अगर अपवर्ड डायरेक्शन का फोर्स लग रहा है, ये अपवर्ड डायरेक्शन का फोर्स लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन फोर्स लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन यहीं तक लगेगा ना। यहां अपवर्ड डायरेक्शन का फोर्स लगेगा क्या? लगेगा? नहीं लगेगा। जब पानी बायोंट फोर्स या थ्रस्ट में एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि यह लिक्विड के द्वारा ही लगाया जाता है, तो यहां पे तो लगाया नहीं जाएगा, इस वजह से यहां से थोड़ा भारी लगने लगेगा। ऐसे आप कुआं से पानी निकाल रहे हैं, जहां तक पानी होगा वहां तक थोड़ा हल्का लगेगा, फिर वो थोड़ा भारी लगने लगेगा, क्योंकि अब थ्रस्ट अब नहीं लग रहा है। अगर मैं आपसे यहीं पर पूछूं कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी कोई फोर्स लगता है क्या, तो क्या बताइएगा? छोड़ो, इसको भी हटाओ। ये चौक दिख रहा है आपको? इस चौक के ऊपर कोई ऐसा फोर्स लग रहा है क्या जो नीचे की तरफ लग रहा हो? कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो फिर अगर छोड़ते हैं तो नीचे ही क्यों गिरता है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो लग ही रहा है ना, अर्थ खींच रही है ना इसको अपने तरफ, और अर्थ नीचे की तरफ खींच रही है कि ऊपर की तरफ खींच रही है? सारे लोग बताइए, आर्यन, सक्षम, आराध्या, प्रतीक, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ? क्या लगेगा ना नीचे की तरफ फोर्स? इसी को आप फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, और इसी को वेट भी कहा जाता है। द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स एनी बॉडी
टुवर्ड्स इट इज कॉल्ड वेट और फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। तो नीचे की तरफ फोर्स भी लगते रहता है, लेकिन ये हर बॉडी पर लगता है, लेकिन बायोंड फोर्स तब लगेगा जब कोई बॉडी को लिक्विड में सबमर्ज या इमर्ज किया जाए, और ये डाउनवर्ड नहीं लगता है, इसका डायरेक्शन क्या होता है, अपवर्ड होता है। तो दो चीज सीखे अभी हम लोग, दो चीज, क्योंकि हम लोग लिक्विड प्रेशर की बात कर रहे थे तो लिक्विड के द्वारा लगाए गए फोर्स की भी बात करने लगे। फर्स्ट हम लोग सीखे हैं कि अपथ्रस्ट या बायोंड फोर्स क्या होता है, और सेकंड हम लोग सीखे हैं बायंसी क्या होता है। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, अपथ्रस्ट या बायोंड फोर्स एक तरह का फोर्स है, लेकिन बायंसी जो है वो लिक्विड का प्रॉपर्टी है। अपथ्रस्ट या बायोंड फोर्स को आप डिफाइन करेंगे, द फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड ऑन अ बॉडी इमर्स्ड इन इट इज कॉल्ड बायोंड फोर्स। और बेहतर हो कि आप ये भी डिस्कस कर दे कि द फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड ऑन अ बॉडी सबमर्ज्ड इन इट इन अपवर्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड बायोंड फोर्स और अपथ्रस्ट। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? और बायोंसी को जब आप डिफाइन करेंगे, द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड टू अप्लाई बायोंड फोर्स इज कॉल्ड बायोंसी। तो दो टॉपिक, कोई प्रॉब्लम है? आगे हमें पढ़ना है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज एक साइंटिस्ट था और इसने लिक्विड प्रेशर से रिलेटेड ही एक लॉ दिया। और क्या बताया उसमें? आर्किमिडीज ये बताया कि जब आप किसी भी बॉडी को किसी लिक्विड में पार्शियली या होली सबमर्ज करते हैं, इमर्ज करते हैं, तो इसके द्वारा एक फोर्स लगता है इस पर। यह बात हम लोग सीख चुके हैं कि जब भी किसी बॉडी को किसी लिक्विड में सबमर्ज किया जाएगा तो इस पर एक अपवर्ड डायरेक्शन का फोर्स लगता है। लेकिन यह फोर्स कितना लगता है और किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, यह बात हमें आर्किमिडीज ने बताई। आर्किमिडीज हमें यह बताया कि अगर आप किसी भी बॉडी को लिक्विड में इमर्ज या सबमर्ज, तो आर्किमिडीज ने यह बताया कि जब आप किसी बॉडी को लिक्विड में डाल रहे हैं तो बॉडी पर एक अपवर्ड डायरेक्शन का फोर्स लगेगा जो इक्वल होगा इसके द्वारा वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। जैसे आप नदी में पत्थर फेंकते हैं तो आप देखते हैं पानी उसका डिस्प्लेस होने लगता है, होता है कि नहीं होता है? तो वो जो वाटर डिस्प्लेस होता है उसके वेट के इक्वल हो जाएगा फोर्स। मतलब आर्किमिडीज ये बताया कि अपथ्रस्ट जो लगेगा या बायोंड फोर्स जो लगेगा वो इक्वल होगा वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट। आर्किमिडीज ये बताना चाहता था कि अगर बॉडी ज्यादा लिक्विड डिस्प्लेस करेगा तो इस पे अपथ्रस्ट भी ज्यादा लगेगा, और अगर ये कम लिक्विड डिस्प्लेस करेगा तो इस पे अपथ्रस्ट भी कम लगेगा। क्लियर है? आर्किमिडीज ये बताया, इनफैक्ट हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे कि शीप क्यों फ्लोट करता है और आयरन का बना नेल क्यों डूब जाता है। हम लोग शीप का कंस्ट्रक्शन ही ऐसा बनाते हैं कि ये ज्यादा से ज्यादा वाटर को डिस्प्लेस करे, और ज्यादा से ज्यादा वाटर को डिस्प्लेस करेगा तो इस पे अपथ्रस्ट भी ज्यादा लगेगा, और अपथ्रस्ट ज्यादा लगेगा तो ये फ्लोट करेगा। अगर ये वाटर को डिस्प्लेस ना कर सके, ऐसा ना हो जो वाटर डिस्प्लेस ना कर पाए, तो वो वाटर जब डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा तो उस पे अपथ्रस्ट कम लगेगा, और अपथ्रस्ट कम लगेगा तो वो डूब जाएगा। तो अपथ्रस्ट बढ़ाने के लिए आपको क्या कराना होगा? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट बढ़ाना पड़ेगा। एक चीज ध्यान रखिए, वहां पे मैंने मास नहीं लिखा है, मैंने वेट लिखा है, क्योंकि ये भी एक फोर्स है और वेट भी एक फोर्स है। वेट क्या होता है? जिस फोर्स से अर्थ किसी बॉडी को अपने तरफ खींचती है। तो अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, whenever a body is submerged in a liquid wholly or partially, it experiences an upward direction force which is equal to the weight of the liquid displaced by it. जब किसी बॉडी को होली और पार्शियली किसी लिक्विड में डाला जाता है तो इस बॉडी के ऊपर एक अपवर्ड डायरेक्शन का फोर्स लगता है जो इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट होता है। क्लियर है आर्किमिडीज प्रिंसिपल? Whenever a body is
submerged in a liquid wholly or partially, it experiences an upward direction force which is equal to the weight of the liquid displaced by it. ठीक है? अब इसका यूज कहां पे होगा? पहला यूज तो इसका होगा हाइड्रोमीटर में. हाइड्रोमीटर वर्क्स ऑन आर्किमिडीज प्रिंसिपल. हाइड्रोमीटर का यूज क्या है? इससे डेंसिटी निकाला जाता है. डेंसिटी क्या होता है आज ही हम लोग आगे पढ़ेंगे. दूसरा, किसी बॉडी का रिलेटिव डेंसिटी निकालने के लिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल यूज होता है. रिलेटिव डेंसिटी क्या है आज ही हम लोग पढ़ेंगे. तीसरा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे वर्क करता है. लैक्टोमीटर क्या है कोई बताएगा मुझे? लैक्टोमीटर क्या काम करता है? ये नहीं. लैक्टोमीटर क्या करता है किसी को नहीं पता? प्योरिटी ऑफ मिल्क बताता है. मिल्क प्योर है या नहीं है वो मेजर करते हैं आप लैक्टोमीटर से. ये भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे वर्क करता है. और आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज यूज्ड इन डिजाइनिंग ऑफ शिप्स एंड सबमरीन्स. शिप जो बनाया जाता है, सबमरीन जो बनाया जाता है, वो किसके अनुसार बनाया जाता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल. अभी जस्ट हम आपको बोल रहे थे कि हम लोग शिप का डिजाइनिंग ऐसा करते हैं आगे की तरफ और पीछे की तरफ कि ये ज्यादा से ज्यादा वाटर को डिस्प्लेस कर सके, क्योंकि आर्किमिडीज ने ही हमें बताया कि जो ज्यादा वाटर को डिस्प्लेस करेगा उस पे आप थ्रस्ट भी क्या होगा? ज्यादा लगेगा. तो लिक्विड का ये प्रॉपर्टी है कि वो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, लेकिन वो अपर डायरेक्शन में फोर्स कब ज्यादा लगाता है और कब कम लगाएगा ये बात हमें आर्किमिडीज ने बताया. आर्किमिडीज ने ये बताया कि अगर बॉडी ज्यादा लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा तो उस पे आप थ्रस्ट भी ज्यादा लगेगा, और अगर बॉडी कम वाटर को या कम लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा तो उस पे आप थ्रस्ट भी कम लगेगा. नेक्स्ट टॉपिक आपका लिखा हुआ है व्हाट इज डेंसिटी. डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम. किसी भी बॉडी का यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है उसे हम लोग डेंसिटी कहते हैं. ठीक है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम. देखो होता क्या था ना कि पहले हम लोग मास को कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी मानते थे. किसी बॉडी का क्या मास है. अच्छा, मास किसको कहेंगे कोई बता सकते हैं मुझे? व्हाट इज मास? कुछ भी बताइए जो आप बता सके. वेट अलग चीज है. टोटल अमाउंट कंटेन्ड इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास. किसी भी बॉडी में टोटल अमाउंट जो होता है उसको हम लोग मास कहते हैं. तो हम लोग मास को सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक मानते थे, लेकिन अभी हम लोग डेंसिटी को सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक मानते हैं, क्योंकि बॉडी में टोटल अमाउंट कितना कंटेन्ड है ये तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ वो कितने वॉल्यूम में, मतलब यूनिट वॉल्यूम में कितना है. मतलब ये कि कोई बॉडी है जिसको इतना दूर के एरिया में आप रख रहे हैं तो वो पूरा कवर कर ले रहा है, लेकिन एक बॉडी जिसको इतना दूर के एरिया में रख रहे हैं लेकिन इतना ही कवर कर पा रहा है. तो जहां वॉल्यूम ज्यादा कम हो जाएगा वहां डेंसिटी ज्यादा, और जहां वॉल्यूम ज्यादा वहां डेंसिटी क्या होगा? कम हो जाएगा. तो यही डेंसिटी है. मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी. ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, D इज इक्वल टू एम अपॉन वी. इस पर बेस्ड भी हम आपको न्यूमेरिकल्स करवाएंगे. अब ऐसा यूनिट अगर डेंसिटी की निकालने की बात की जाए तो मास का ऐसा यूनिट क्या होता है और वॉल्यूम का क्यूब. तो केजी पर मीटर क्यूब इज द ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी. तो डेंसिटी के बारे में क्या सीखे हम लोग? मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी. डेंसिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम, D इज इक्वल टू एम बाई वी, और डेंसिटी का ऐसा यूनिट है केजी पर मीटर क्यूब.
आगे हमें पढ़ना है रिलेटिव डेंसिटी। देखो रिलेटिव का मतलब आप समझते हो ना, रिलेटिव का मतलब नहीं समझते? अभी चलो आपके घर में कोई नहीं आ रहा है, अदरवाइज हमारे घर में रिलेटिव्स आते हैं ना, मामा जी, बुआ जी, चाचा जी, भैया जी, ये सब हमारे क्या हैं? रिलेटिव्स। क्यों इनको रिलेटिव्स हम लोग कहते हैं? क्योंकि हम इनके साथ रिलेट करते हैं, हमारा इनके साथ कुछ रिश्ता होता है, तो हम कंपेयर करते हैं कि वो हमारा कौन लगेंगे, तो हम बताते हैं अच्छा चलिए ये हमारी बुआ लगेंगी, ये हमारे मामा लगेंगे। वैसे ही डेंसिटी को भी हम लोग कंपेयर करेंगे, और डेंसिटी को कंपेयर जब कर दे वाटर के डेंसिटी के साथ, तो उसी को आप कहेंगे रिलेटिव डेंसिटी। जैसे कोई बॉडी है, गोल्ड है या सिल्वर है, अब उसके डेंसिटी को अगर वाटर के डेंसिटी से आप कंपेयर कर दें तो वो कहलाएगा रिलेटिव डेंसिटी। मींस रिलेटिव डेंसिटी इज डेंसिटी ऑफ बॉडी या डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। सवाल है सर वाटर को ही क्यों, वाटर से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? जनरली हम लोग इसका यूज करने वाले हैं, अगले क्लास में हमारा बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कि कब बॉडी फ्लोट करता है और कब बॉडी सिंक करता है। तो जो भी फ्लोटेशन की बात होगी जनरली, अब देखो फ्लोटेशन पेट्रोल पे भी हो सकता है, लेकिन जनरली तो हम लोग पानी में ही डूबने डुबाने की बात करते हैं। तो डेंसिटी यहां पे ये इसीलिए वाटर लिया जाता है क्योंकि फ्लोटिंग जो है वो जनरली वाटर की बात की जाती है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होगा न्यूमेरिकल्स के लिए। द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एंड डेंसिटी ऑफ वाटर इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। आज ही आपको याद हो जाना चाहिए कि आरडी निकालने के लिए आप डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस ऊपर लिखते हैं और डेंसिटी ऑफ वाटर नीचे लिखते हैं। थोड़ा कॉमन सेंस लगा के मुझे बताइए कि इसका ऐसा यूनिट क्या होगा। फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है, ऐसा यूनिट आपको बताना है खुद से, गलत भी आप बता सकते हैं, फिर मैं बताऊंगा। सोचिए। नो एनीथिंग एल्स? देखो कितना रटोगे, इतना सारे फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ना है। आप लिख दो डेंसिटी का, फॉर रिलेटिव डेंसिटी का ये फॉर्मूला, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस का ऐसा यूनिट क्या होगा? अभी जस्ट हम लोग पढ़े केजी पर मीटर क्यूब, पढ़े ना? और नीचे डेंसिटी ऑफ वाटर, तो वाटर का डेंसिटी यूनिट क्या होगा? कोई प्रॉब्लम? कैंसिल हो गया, मींस रिलेटिव डेंसिटी का नो यूनिट। ये याद रखना है, पूछा जाता है आपसे। कोई भी वैसा फिजिकल क्वांटिटी हम लोग पढ़ेंगे जहां पे दो फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो हो, वहां पे कोई यूनिट नहीं होता है क्योंकि दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। जैसे हम लोग मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे क्लास 10th में लाइट में, वो भी रेशियो है तो उसका भी कोई यूनिट नहीं होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे, वो भी दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 8 में भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो भी वो ऊपर भी स्पीड ऑफ लाइट होता है, नीचे भी स्पीड ऑफ लाइट होता है, कोई ऐसा यूनिट नहीं होगा। रिलेटिव डेंसिटी का भी कोई ऐसा यूनिट नहीं होगा। तो आपको याद रखना है कोई यूनिट नहीं होता है। रिलेटिव डेंसिटी पढ़ी क्यों रहे हम लोग? क्योंकि हमें कंपेयर करना है किसी भी सब्सटेंस का डेंसिटी वाटर के डेंसिटी के साथ। वाटर के डेंसिटी के साथ सब्सटेंस का डेंसिटी 1 होगा कि 2 होगा कि 5 होगा, आपको आगे बताया जाएगा न्यूमेरिकल्स में। वाटर का डेंसिटी होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है? तो 1000 से हमें कंपेयर करना होगा और फिर रिलेटिव डेंसिटी निकालेंगे। सपोज ये कह दिया गया कि कोई सब्सटेंस है जिसका डेंसिटी 48,000 kg पर मीटर क्यूब है, ये डेंसिटी दिया हुआ है कि सब्सटेंस का, और कहा जाएगा कि इसका आरडी निकालिए। तो क्या करेंगे हम लोग? इसको डिवाइड कर जाएंगे कितने से? 1000 से, मींस 4.8, और कोई ऐसा यूनिट हम नहीं लिखेंगे। तो रिलेटिव डेंसिटी इसीलिए जरूरी है जानना क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा कि अगर रिलेटिव डेंसिटी 1 से ज्यादा हो रहा है तो बॉडी सिंक कर जाएगा, मींस डेंसिटी उसका ज्यादा है वाटर से, और अगर वो 1 से कम है तो वो बॉडी फ्लोट करेगा, वो अगले क्लास के लिए। लेकिन रिलेटिव डेंसिटी से आपको ये पता चलता है कि बॉडी फ्लोट करेगा या सिंक करेगा।
तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं मैं समराइज कर दे रहा हूं। फर्स्ट टॉपिक आज का था हमारा बायोन्ड फोर्स और अपथ्रस्ट। द फोर्स अप्लाइड बाय अ लिक्विड इन अपवर्ड डायरेक्शन ऑन अ बॉडी सबमर्ज्ड इन इट इज कॉल्ड बायोन्ड फोर्स और अपथ्रस्ट। किसी भी बॉडी, कोई भी वैसा बॉडी जो लिक्विड में सबमर्ज्ड हो, उस पर लिक्विड के द्वारा अपवर्ड डायरेक्शन में लगाया गया फोर्स अपथ्रस्ट होगा, या इसे ही हम बायोन्ड फोर्स कहते हैं। बायोन्ड फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होगा, जल्दी से बताइए। अरे कुछ भी, कोई और बताइए। नहीं, वो तो फॉर्मूला है बच्चा, ऐसा यूनिट मैं पूछ रहा हूं। बताइए बताइए। सही है, बायोन्ड फोर्स एक फोर्स है, अपथ्रस्ट एक फोर्स है, और फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, इसलिए इसका बेस यूनिट क्या होगा, न्यूटन ही होगा। दूसरा क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया बायंसी, द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड ड्यू टू विच इट अप्लाइज बायोन्ड फोर्स ऑन अ बॉडी सबमर्ज्ड इन इट इज कॉल्ड बायंसी। किसी भी लिक्विड का वैसा प्रॉपर्टी जिसकी वजह से ये अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है किसी भी बॉडी पर जो इसमें सबमर्ज्ड हो, इस प्रॉपर्टी को आप बायंसी कहते हैं। थर्ड टॉपिक था हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज, whenever a body is submerged in a liquid wholly or partially, it experiences an upward direction force on it which is equal to the weight of the liquid displaced by it. This is called Archimedes principle. Archimedes ने ये बताया कि किसी भी बॉडी को जब आप लिक्विड में डालते हैं तो इस पर एक अपवर्ड डायरेक्शन का फोर्स लगता है, जो अपथ्रस्ट जिसे हम कहते हैं या बायोन्ड फोर्स कहते हैं। ये फोर्स इक्वल टू होता है weight of the liquid displaced by it. Applications of Archimedes principle in the designing of ships and submarines, in designing of lactometer to find density of a body and to find relative density of a body. Density of body मतलब hydrometer के डिजाइनिंग में। डेंसिटी क्या होता है, the mass per unit volume of a body is called density. Its formula is d is equal to m upon v and its SI unit is kg per meter cube. Relative density, the ratio of density of substance and density of water is called relative density. Its formula is RD is equal to ds upon dw and it has no unit. कॉपी देख के बताइए अगर कोई प्रॉब्लम है तो। जो टॉपिक आप लिखे थे शुरुआत में 5 क्वेश्चन, वही होमवर्क है, और आपको होमवर्क तो अपने दोस्त से मांग लीजिएगा, दोस्त से मांग लीजिएगा। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क टू मी। कुछ भी जो आपको नहीं समझ में आया है पूछ लीजिए। एनी वन, यू कैन आस्क एनीथिंग। सब कुछ समझ में आ रहा है? ये सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप 9th में पढ़ेंगे इसको और डिटेल में। कोई भी लिक्विड है, आज यहीं पे छोड़ के हम आपको जा रहे हैं, अगला क्लास हम लोग वहीं से कंटिन्यू करेंगे कि बॉडी कब फ्लोट करता है और कब सिंक करता है, बॉडी कब तैरता है और कब डूबता है। इनफैक्ट ये 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है और 2 तरीके से इसको हम लोग डील करेंगे। फर्स्ट अपथ्रस्ट के तरीके से, मींस की बायोन्ड फोर्स के तरीके से, और सेकेंड डेंसिटी के तरीके से। तो वेट कीजिए अगले लेक्चर का, अगला लेक्चर और भी इंटरेस्टिंग होगा। फिलहाल ये होमवर्क आपका 5 क्वेश्चन है, सारा आंसर करके आप और फोटो लेके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे। ओके, एंड करते हैं मीटिंग। कोई डाउट नहीं है ना किसी को? बाय, गुड नाइट, टेक केयर।